नेक्स्ट सवाल ये है कि पॉक्सो ट्रायल किस तरह चलता है? क्या ये ट्रायल सेम होता है अदर एक्ट्स की तरह या कुछ डिफरेंस होता है इसमें? देखिए, ट्रायल तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूर इसको बोलते हैं, बट इसमें जो ट्रायल चलता है वो ट्रायल बाकी केसेस की तरह ही चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 35 की मैंने बात की थी अभी, कि उसमें 30 डेज का टाइम दिया जाता है कॉग्निजेंस के बाद में, कि वहाँ पर बच्चे गवाही कराई जाए और साथ में 1 साल में इसको ख़त्म करना होता है ट्रायल को। जितने बाकी केस चलते हैं, होता क्या है कि मान लीजिए किसी इंसान के अगेंस्ट में एक FIR लॉन्च हुई, बाकी केस में कंप्लेंट के बाद में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। FIR लॉन्च हो गई और कुछ केस सामने ऐसे भी मेरे सामने आए जिसमें कि सेक्शन 6 का वो ऑफेंस बनता था, फिर भी पुलिस ने FIR लॉन्च नहीं की। किसके दबाव में आकर या किसकी बातों में आकर, या फिर क्या वो सोच रही थी पुलिस उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में, जब हाई कोर्ट गए रिट लगाकर तब जाके वो FIR लॉन्च हुई, या फिर जब हमने प्रेशर किया ऊपर उनकी हायर अथॉरिटीज को। अब इसमें होता है किसी इंसान को जब पुलिस अरेस्ट करती है ना, तो उसका पहला काम होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो बहुत सारे अपने काम करती है, कई बार तो क्राइम सीन बनाया जाता है, वो डिपेंड करता है। अब जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किसी इंसान को अरेस्ट करते 24 घंटे में मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना पड़ता है। ये एक मैंडेट प्रोविजन है। अगर संडे भी है तो भी पेश करते हैं, ऐसी बात नहीं कि संडे को पेश नहीं किया जाता। तो पेश करने के बाद में वहां पर जज साहब डिसाइड करते हैं, अब वो जुडिशियल कस्टडी जाएगा मतलब जेल जाएगा, या पुलिस रिमांड पे जाएगा मतलब PC कस्टडी जाएगा। अगर रिमांड दिया 2 दिन 3 दिन का, लोगों के दिल में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि रिमांड का मतलब मारना पीटना, टॉर्चर करना या उल्टी गालियां देना, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। रिमांड का मतलब पूछताछ करना, क्या हुआ, कैसे हुआ, एविडेंस को कलेक्ट करना, ये सब होता है रिमांड का मतलब। पर रिमांड की थ्योरी पूरी बदल जाती है। कई सारे लोग तो यही सोचकर जाते हैं, कई सारे लोग हमारे पास आते हैं सिर्फ ये बोलने कि सर मैं सरेंडर तो करना चाहता हूं, बट पुलिस मारेगी बहुत, जिसकी वजह डर की वजह से मैं सरेंडर नहीं कर रहा हूं। वो लोगों के अंदर ऐसी धारणा है। तो जब उसको भेज दिया गया पुलिस कस्टडी में, तो पुलिस कस्टडी के बाद में जब पेश करते हैं, उसके बाद वो जेल भेज देती है, जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं जेल भेज देते हैं। 60 डेज में चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद कॉग्निजेंस होता है। कॉग्निजेंस होने के बाद में चार्जेस फ्रेम करने की एक डेट डल जाती है। वकील साहब को क्या करना चाहिए, अगर कोई भी पॉक्सो के केसेस को लड़ना चाहता है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चार्जेस को फ्रेम कराया जाए, और जितना जल्दी हो सके जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है इसके अंदर, जो विक्टिम है, उसकी गवाही करवाई जाए, अगर आप चाहते हो जल्द से जल्द अपने एक्यूज को जेल से बाहर निकालना। ये जो गवाही हो रही है प्रोसिक्यूट्रिक्स की विक्टिम की, इसको बोलते हैं, आप जब भी कभी आप कोर्ट में जाते हो तो 2 तरह के डिफेंस होते हैं इसके अंदर। एक होता है PE प्रोसिक्यूशन एविडेंस, एक होता है DE डिफेंस एविडेंस। तो PE पर पहले केस चलता है। PE में चार्जशीट में शुरू में कुछ पेजेस होते हैं, 10 12 15 20 लोगों को गवाह बनाया जाता है, उन सबको 1 by 1 बुलाया जाता है। इसमें अगर किसी भी तरह, पहले वकील साहब ये देख लें कि पॉक्सो का एक प्रोविजन यही बोलता है कि 18 साल से कम तो बच्चा है, और नहीं है तो नॉर्मल केस चलेगा। तो क्या वो केस पॉक्सो का है? एज को डिस्प्यूट कर दो। अगर एज डिस्प्यूट हो गई तो पॉक्सो में केस नहीं जाएगा, और अगर वो पॉक्सो में केस नहीं जाएगा तो वहां कंसेंट देखा जाएगा, और कंसेंट अगर प्रूफ हो गया तो वो रेप नहीं कहलाया जाएगा। तो मतलब पॉक्सो से भी निकल जाओगे, रेप से भी निकल जाओगे, बरी भी हो सकते हो। तो यहां पर एज को देखना बहुत जरूरी है। किसी बच्चे के पास में कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, कभी जिंदगी पढ़ाई लिखाई कभी की नहीं है, 10th की मार्कशीट अगर कहाँ से ही होगी, बोन एज जो कि बोन एक्सेस जो होता है इसका ऑसिफिकेशन टेस्ट, वो टेस्ट कराया नहीं गया। हालांकि गलती कभी कोर्ट करते नहीं है पॉक्सो में, करवाया गया तो उसमें दिख रहा है कि उसकी एज 18-19 साल हो सकती है। तो इसका बेनिफिट हमेशा एक्यूज को मिलता है। तो किसी भी वकील को कभी भी जब कोर्ट में जब केस आपके सामने आता है तो पहले एज को देखिए, और अगर एज सही लिखी भी है तो पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को देखिए। प्रिंसिपल को भी कोर्ट में बुलाया जाता है उस बच्चे के स्कूल के। अगर बच्चा किसी एक्स नाम के स्कूल में पढ़ा है तो वहां से बुलाया जाएगा प्रिंसिपल को, और पूछा जाएगा, वो रजिस्टर को लेके आते हैं वो एडमिशन सेल वाले, कि ये बच्चा उस वक्त आया था, इसने इस क्लास में एडमिशन लिया था, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए थे, और आज की डेट में उसकी एज इतनी है। ये सब बातें उसको बताई जाती है, तभी ये केस शुरू होता है। ऐसे शुरू नहीं होता। पहले एज का कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगाना पॉक्सो जैसे कानून में बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। आपने एक लाइन बोली जिसमें आपने मेंशन किया कि पुलिस वाले कई बार FIR लॉन्च नहीं करते। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या पुलिस पे भी कोई एक्शन हो सकता है? बिल्कुल, पॉक्सो में तो हो सकता है। बिल्कुल, पॉक्सो तो एक मैंडेटरीली बोलता है। अगर मैंडेट वे में अगर कोई FIR लॉन्च नहीं होती और पॉक्सो का कोई भी ऐसा कंप्लेंट है, पॉक्सो विक्टिम कोई भी आपके पास आ रही है, तो ऐसे पुलिस पर एक्शन हो सकता है, लाइन हाजिर हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है।
लाइन हाजिर तो होते ही है पुलिस वाले, सस्पेंड भी किया जा सकता है अगर वो ऐसे ही कोई भी कृत्य करता है और पता चल जाता है कि वो पुलिस वाला किसी के दबाव में था, या वो पुलिस स्टेशन किसी के इन्फ्लुएंस में थे, या एसएचओ साहब की जो डायरेक्शन थी वो गलत थी, वो किसी के दबाव में थे, या कोई भी साठगांठ हो गई हो, तो ऐसे में पूरा थाना भी सस्पेंड हो सकता है। उसकी एफआईआर तो लॉन्च करनी ही पड़ेगी। विशाखा कुमारी का जजमेंट है यूपी का, उसमें बोलते हैं जब भी कोई सीरियस मामले इस तरह के आते हैं तो एफआईआर लॉन्च करनी ही चाहिए। बाद में देखो ना, अरेस्ट करना ही नहीं करना। अगर केस नहीं बनता है आगे जाकर तो एफआईआर लगा दो। आप जब पुलिस का नया जो भी चार्जशीट लगाने का फॉर्मेट आया है ना, उसमें चार्जशीट के साथ में एफआईआर भी लिखा हुआ है। फाइनल रिपोर्ट लगा दो उसके अंदर कि भाई केस नहीं बनता तो इसके अंदर हम केस को क्लोजर लगा रहे हैं, क्लोजर रिपोर्ट बोलते हैं आप उसको। तो क्लोजर पुलिस लगा सकती है, बट इसमें पुलिस एफआईआर लॉन्च ना करे, ये पुलिस को भारी पड़ सकता है। अगर कोई पेरेंट या बच्चा 112 नंबर पे कॉल करता है तो क्या एफआईआर ऑटो लॉन्च हो जाती है या उसके बाद? एफआईआर ऐसे ऑटो लॉन्च नहीं होती। आपने 112 नंबर पे कॉल किया, जो भी कॉल किया वो रिकॉर्ड हो गया। अब रिकॉर्ड कॉल होने के बाद भी उस पर एक्शन होगा। अब डिपेंड करता है वो केस कितना सीरियस है। एक आदमी बोलता है कि अभी मैं यहां से आ रहा था, एक आदमी मुझे थप्पड़ मारा और भाग गया, तो इतना सीरियस केस नहीं है ये। बट उसने बोला अभी अभी मैं रास्ते में, हम दोनों आ रहे थे, मैं और मेरा भाई, एक गाड़ी आई, मेरे भाई को खींचकर गाड़ी में बिठाया और लेकर चले, किडनैप कर लिया, सीरियस केस है। एक बच्ची बोलती है कि मैं जब स्कूल से आ रही थी, अंकल ने इन्होंने मुझे पकड़ा और मेरे साथ में ऐसे ऐसे कुछ गलत किया और घर पे कोई भी नहीं है, मम्मी भी जॉब पर है, पापा भी मेरे जॉब पे गए हैं। इमीडिएटली पुलिस पहुंच जाएगी घर पर। तो देखना पड़ता है जो आप कंप्लेंट दे रहे हो, कंप्लेंट का वेटेज क्या है, कंप्लेंट कितनी सीरियस है। अगर सीरियस है तो पुलिस बिल्कुल वेट नहीं करेगी, इमीडिएट एक्शन करेगी। और अगर उस क्राइम, जो क्राइम हुआ है उसका, या क्राइम नहीं भी हुआ है, उसमें अगर कम सीरियस अगर वो मामला है तो उसमें उतना ही ज़्यादा स्लो कार्रवाई की जाती है। बट कोई भी पुलिस स्टेशन ये कभी नहीं चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर हमारे पुलिस स्टेशन में लॉन्च हो, क्योंकि उसका जवाब देना पड़ता है सीनियर्स को कि तुम कानून की व्यवस्था अपने एरिया में बना ही नहीं पा रहे हो, इसीलिए इतने ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो रहे, इतने केस दर्ज हो रहे हैं। तो कभी भी जो ये पुलिस स्टेशन बने हैं ना, पुलिस स्टेशन ये एक पब्लिक प्लेस आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये कोई किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। एक आदमी कंप्लेंट देने जा रहा है, पुलिस वाला उसको बाहर खड़ा कर देता है, ये गलत है। पुलिस वाला गालियां देता है, गलत है। कई बार मार पिटाई हो जाती है, ये भी गलत है। इसीलिए बाहर एक बॉक्स बना के रखते हैं कि आप अपनी कंप्लेंट इस बॉक्स में डाल सकते हो। आप डालोगे उस पर एक्शन होगा। वो नहीं करना चाहते कि उसकी रिसीविंग तो आपके पास है नहीं। सबसे बढ़िया चीज होती है, अगर आपकी कंप्लेंट अगर नहीं ली जा रही है, पुलिस आपकी बात को नहीं सुन रही है, आप उस कंप्लेंट को लिखिए और स्पीड पोस्ट कर दो उस पुलिस स्टेशन को, उसकी रिसीविंग रख लो। उसकी रिसीविंग जब बाद में आप कभी लगाओगे कहीं पर भी हायर अथॉरिटी में, सुनवाई भी होगी, एक्शन भी होगा, एफआईआर भी लॉन्च होगी और उस पुलिस वाले से या उस पुलिस स्टेशन से सवाल किए जाएंगे, जब कंप्लेंट आई तो इस कंप्लेंट पर आपने एक्शन क्या किया। ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। बट पॉक्सो जैसे मामलों में पुलिस एफआईआर लॉन्च ना करे, ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे 2-3 बातें और बता देता हूँ। अगर आप कभी ट्रायल चल रहा है कोर्ट में ऐसे मामलों का, चार्जशीट जब कोर्ट में आती है ना, तो चार्जशीट के साथ में पेन ड्राइव भी आती है, या फिर सीडी तो आजकल नहीं आती, पर पेन ड्राइव आती है। पेन ड्राइव में उस पूरी चार्जशीट की स्कैन कॉपी होती है। अगर पुलिस ने कोई वीडियोग्राफी अगर वहां पे रिकॉर्ड की है तो वीडियोग्राफी भी उसके अंदर होगी, फोटोज क्लिक की है, फोटोज भी होंगी। मर्डर केस है, पोस्टमार्टम हुआ है तो पोस्टमार्टम की वीडियोस होंगी, पोस्टमार्टम की फोटोज होंगी। तो वो पूरी पेन ड्राइव बहुत ज्यादा कीमती है। उस पेन ड्राइव को अपने वकील साहब को जरूर दो, और अगर नहीं दे पा रहे हो, चार्जशीट आपने दी, तो वकील साहब की ड्यूटी बन जाती है कि चार्जेस फ्रेम होने से पहले उस पेन ड्राइव को ले लें, सब कुछ पेन ड्राइव में देखें, और अगर ऐसी कोई वीडियोग्राफी या एफएसएल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है तो चार्जेस को फ्रेम ना होने दें। चार्जेस का मतलब है चार्जेस कैन बी ऑल्टर एट एनी स्टेज, बट शुरू में ही, क्योंकि बाद में ये चीजें इंप्रूवमेंट में चली जाती हैं। आज आपने सवाल कुछ और पूछ लिए, कल जब उसकी मदर आएगी तब तक एफएसएल रिपोर्ट आ गई तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। केस में बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाएगा, एक्सेजरेशन हो जाएगा। तो उसको बचने के लिए बेहतर है पहले आप सारे डॉक्यूमेंट लें, एफएसएल की रिपोर्ट मंगाएं, सारी वीडियोग्राफी, सारी फोटोज, उसके बाद ही अपने केस में आप चार्जेस फ्रेम करवाएं। ऐसे करवा के ये आपके लिए गलत भी हो सकता है। तो सर मेरा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि अगर आज पॉस्को एक्ट नहीं होता तो ग्राउंड रियलिटी कैसी होती? देखिए, कुछ बदलता तो ऐसा नहीं है कि, हालांकि एक बड़ी ही क्लियर सी बात है, जब भी कोई चीज़ आती है तो उसके माइनस और प्लस पॉइंट दोनों आते हैं साथ में। कभी एक चीज़ उतनी ही वैसी सीधी नहीं चलती जितना हम सोच कर उस चीज़ को लाते हैं। पॉक्सो एक्ट लाया इसलिए गया था कि बच्चों के साथ होने वाले